मैं मासूम सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव वीडियो में। हम आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं लाइव और आज जो आपको पढ़ाने वाले हैं वह यानी विद्युत ऊर्जा यानी बिजली बिल यानी यूनिट के बारे में बताने वाले आप लोग को। तो आप लोग रेडी हो? आशा करें चलो। तो आज आप लोग को बताने वाले हैं वह यूनिट बिजली बिल विद्युत ऊर्जा जो कि आप सबका मतलब एक ही होता है, जो कि यह आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़े और आनंद ले पढ़ाई का। सबसे पहले स्टार्ट करें यहां से। हम यहां लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ओके, अर्थात यहां लिख सकते हैं हम, अर्थात यहां लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 10 के पावर 3 वाट। यह हो गया आपका। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, और नेक्स्ट आजकल उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा यूनिट के आजकल उपभोक्ताओं को उपयुक्त विद्युत ऊर्जा यूनिट के रूप में प्राप्त होता है। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग नोट करते जाओ। तो हम देख लेते हैं, क्लास नोट करें। तो फिर आ चुके हैं, आपको साथ लाइव जुड़ चुके हैं। थोड़ा देख लिया, रुके हुए थे कि कुछ लोग आ गए थे मिलने के लिए। और आगे नेक्स्ट
जाओ लोग। और यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 36 गुना 10 की पावर 5 लिख सकते हैं हम लोग 36 गुना 10 की पावर 5 और करते जाओ। और आगे नेक्स्ट लिख सकते हैं इसको हम 1 जो यूनिट है बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.6 गुना 10 के पावर 6 और फाइनली यहाँ से आएगा क्या आएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा यहाँ से 6 मेगा जूल के बराबर हो जाएगा। यार आपका यहाँ देखो हम लिखे हैं 1 किलो वाट को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं किलोवाट को? 1 किलोवाट घंटा क्या कहते हैं? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आप देखो ध्यान से, विद्युत ऊर्जा जो होते हैं इसका अर्थ यह होता है जब है ना, जब कोई जो विद्युत उपकरण होते हैं, जब कोई जो विद्युत उपकरण होते हैं, कहने का मतलब विद्युत उपकरण का मतलब हो गया पंखा, टीवी, होशियार, है ना, आयरन, कूलर, एसी, बल्ब, जितने भी होते जो 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 विद्युत चलता हो, है ना, इन सब सारे में आवेशित कण जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो जाते हैं वो जो चलते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं? उन्हीं को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे आप बताएंगे यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर होते हैं 1 यूनिट। क्या होता है? 1 यूनिट। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है 1 है ना, 1 यूनिट जो होते हैं ना, 1 यूनिट होते हैं 1000 वाट के बराबर। क्या होता है? 1000 वाट के बराबर। 1 यूनिट जो होते हैं कितने वाट के बराबर होते हैं? आप सब जानते होंगे, हम लोग के गाँव घर में जो बिजली बिल देने के लिए आते हैं वह यूनिट में ही होते हैं। किसमें होते हैं? अब चेक कर लेना, जो आप रसीद देते हैं, जो आपको बिजली बिल काट देते हैं, उसमें यूनिट लिखा रहता है। यूनिट के माध्यम से बिजली बिल आते हैं। मतलब जितना चलाओगे, जितना उसका उपयोग करोगे, वो आएगा किसमें? यूनिट में। किसमें आएगा? यूनिट में। तो बहुत हमारे गांव के समाज के बहुत लोग नहीं जानते, जिसके कारण से क्या होते हैं, वह ठग का शिकार बन जाते हैं। जो बिजली बिल लेने के लिए आते हैं वो कहेगा कि 500 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, ऐसे पैसा ले लेते हैं। और प्यारे जो हमारे प्यारे लोग हैं, जो भोला लोग हैं, जो इस चीज को नहीं जानता और उन्हें देना पड़ जाता, उसे देना पड़ता है। लेकिन आज जो आप लोग बता रहे हैं यूनिट के बारे में, आज के बाद ऐसा गलती कभी भी नहीं होगा। और अब तो यह हो गया कि हम लोग को सरकार जो है ना 125 यूनिट जो है बिजली बिल फ्री कर दिया। तो 1 यूनिट
यूनिट बराबर कितने वाट के बराबर होते हैं? 1000 वाट, या फिर बोलोगे 1000 वाट घंटा के बराबर होते हैं। 1000 वाट घंटा या घंटे के बराबर होते हैं, या वाट भी कर सकते हो। आगे बढ़ जा, आगे देखो, यहाँ देखो, यहाँ लिखे 1 किलोवाट घंटा किस बराबर? 1000 वाट घंटा, यानी इसी को लिखे यहाँ, इसको लिखे 10⁻³ किलोवाट। इसको इतना लिख सकते हैं ना। अब क्यों? क्योंकि देखो 10 1 किलो कितना किलो है? 1000 हो गया। जब आप किसी भी हल करोगे कितना हो जाएगा? 1000। क्योंकि इसका मतलब हो गया 10 × 3 बार कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1000। इसका मतलब आप हो गया, इसका होगा 10 × 10 × 10 बराबर 1000। ध्यान समझो आप लोग। तो आगे देखो, हम लिखे आजकल, है ना, आजकल उपभोग, है ना, उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता मतलब हम लोग को जो बिजली बिल आते हैं वो उपभोग का मतलब जिस चीज का हम सेवा कर चुके हैं, जिस वस्तु का हम सेवा कर चुके हैं। जैसे आप लोग अभी मेरा सेवा ले रहे हो ना, इन्हीं को बोलते हैं उपभोग। क्या कहते हैं? उपभोग। क्या कहते थे? क्या कहते थे? उपभोग। उपभोग, है ना, विद्युत ऊर्जा यूनिट के रूप में क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। मतलब आजकल जो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होते हैं किस रूप में होते हैं? यूनिट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। सभी को ख्याल रहेगा, किसी दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना, आगे है 1 BOT, मतलब इसे यूनिट भी कहते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है BOT का, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है? यूनिट मतलब 1 यूनिट बराबर कितने होते हैं? 1 किलोवाट घंटा के। 1 यूनिट बराबर कितने वाट किलोवाट घंटा के बराबर होते हैं? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होते हैं। वही लिखते हो। आगे लिखते हैं हमें 1 जो यूनिट होते हैं ना, वो होते हैं, देखो इसको हल कर रहे हैं हमें, वो हो गया 1000 वाट हो गया भाग, हो गया ना। और देखो यहाँ पे जो 1000 वाट हो गया, 1000 वाट, ठीक है। और घंटा को हम क्या किए? सेकंड में बदल दिए, घंटा को सेकंड में, इसलिए 60 × 60 कर दिए, 60 को मिनट को सेकंड में। बात समझ रहे हो ना? हाँ, सेकंड बदल दिए, कितना हो गया आपने? 60 कर दिया हमने। उसके बाद देखो यहाँ कैसे हो गया, देखो पूरा कैसे किया। आप बताओ 60 × 60 कितना होगा? कितना होगा? 36 होगा रे, होगा ना। इस 36 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 36 × 100 लिख सकते हैं ना। फिर कितना हो जाएगा ना? इसी को आगे लिख सकते हैं 36 × 10 की पावर 2 जीरो लिख सकते हैं हम। तो आप बताओ, ध्यान देना, वहां पे हो गया 10 की पावर 2 हो गया ना, हुआ ना। आप 10 की पावर 2 हो गया, इसको जो हल करेंगे है तो कितना लिखे? 10 की पावर 3 ना, मतलब इतना कितना लिखे है ना, तो 10 की पावर 3 हो गया। इधर तो हो गया, यहाँ पे 10 की पावर 2 जुड़ जाएगा ना, क्योंकि 1000 से पावर जुड़ जाएगा ना। 10 को कितना हो जाएगा? 5। लिखो 36, यहाँ हो गया 36 गुना 10 की पावर कितना हो गया? 5। और यहाँ ध्यान देखोगे आप, एक्चुअली देखोगे यहाँ पे, यहाँ तो क्या हो गया? W वाट उसके बाद सेकेंड, मतलब 36 गुना 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। समझ रहे बात? ये कैसे हो? सुने मत को कि कौन लिख गया? अरे हम बोले इसको बड़ा कितना आएगा ना, इसको इतना लिखते ना, कोई दिक्कत? आगे मतलब इतना को हम लोग या 36 × 10 की पावर 5 जूल भी लिख सकते हैं, मतलब इसके बदले में यहाँ जूल लिख दिए। अब हम इसी ध्यान से 1 यूनिट बराबर होते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर। देखो यहाँ पे हम क्या आ गया, यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ से हम यहाँ से
आप यहाँ से देख पा रहे हो, यहाँ पे हम क्या किया, यहाँ पे यहाँ जो है 25 एक अंक बाद यहाँ पे इसके एक अंक बाद या एक अंक पहले आप दशमलव लगा दिया यहाँ पर, या दशमलव जैसे लगा दिया यहाँ पे, यहाँ हो गया दशमलव कितना 6 हो गया, कितना हो गया। अगर यहाँ आते ना, यहाँ पे 7 बोलना, जितना उधर जाएंगे ना उतना पावर पे लिख देंगे आप, जितना उधर जाएंगे उतना पावर लिख देंगे, क्या कितना लिखेंगे 10 पावर 6। आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, हो गया। उसके बाद या 10 पावर 6 को हम यहाँ पे जो कि m बराबर होते हैं, मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.100, इसको करते हैं मेगा, मेगा जूल के बराबर होते हैं। आपसे कोई पूछेगा 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होते हैं, क्या बताओगे, कितने होंगे, कितने होंगे, सभी बोलो। दिक्कत भी है नहीं ना, आगे बढ़ जाए ना। आगे आपसे पूछेगा कि 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितने जूल के बराबर होते हैं, 1 यूनिट बराबर कितने बराबर होते हैं, 36 गुना 10 पावर 5 जूल, कितना। अगर आप इसी को हल करोगे कितना हो जाएगा, मतलब 36 यहाँ भी लिखा हुआ 5 10 पावर 5 मतलब 5 जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो हो गया ना, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख मतलब 36 लाख, कितना हो गया। 1 किलो 1 यूनिट बराबर कितने जूल के बराबर होते हैं, 36 लाख के जूल के बराबर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो 36 गुना 10 पावर 5 जूल के बराबर होते हैं, या यह बोले या फिर यह बोले, बस है ना। एक यूनिट बराबर कितने मेगावाट, 36.6 मेगावाट, 1 यूनिट बराबर कितने जूल, 36 लाख जूल। बस मैं आप लोग को यह हो गया, यानी आपको बता दिए इसके बारे में, बिजली बिल जो हम लोग आते हैं उसके बारे में बताया, अब आगे आपको और बताने वाले हैं। तो आपसे पूछेंगे कि 1 किलोवाट बराबर कितने, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने यूनिट, क्या बोलोगे आप लोग, 1 यूनिट। अब सोचो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने यूनिट, 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितने वाट, 1000, ठीक है। बस में ध्यान से। और आजकल हम लोग को जो बिजली बिल मिलता है वो किसमें आता है, किसमें आता है, यूनिट में, किसमें आता है, यूनिट में। उसके बाद 1 यूनिट बराबर कितने जूल के बराबर होते हैं, 36 या फिर 36 गुना 10 पावर 5 जूल के बराबर होते हैं, और 1 यूनिट बराबर कितने मेगा जूल होते हैं, ओके। अगर किसी को दिक्कत हो तो अभी पूछे, सारे परेशानी को दूर कर देंगे आप। तो यह तो आपका हो गया, पूरा बहुत आपको पता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते जो मेन है। अब देखो होता है क्या, लोग यूनिट के बारे में जानता है। अब आपको मालूम हो गया 1 यूनिट बराबर होता है 1000 वाट, इसका अर्थ होता है अगर आप 1000 का कोई उपकरण ले लिया, समझो वो 1 यूनिट का, और 1 यूनिट में हम लोग का जो बिजली बिल आता है वह 4 से 5 टका लेता है 1 यूनिट का, समझ लेना। जो बिजली बिल काटने के लिए है कितना बिल लिखा था, कितना लेता है, यह मान ले। अगर आपको आगे, चलो कोई बात नहीं, उसको पूछ लेना 4 से 5 टका लेता होगा। अगर कोई उपकरण आप ले लिया, अगर कोई उपकरण ले लिया आप 1000 वाट का, समझो वह एक यूनिट खत्म कर देगा 1 घंटा में। जितने देर में जलेगा वह, उतने देर में वह 1 यूनिट उठा लेगा।
जिसके कारण से आपको क्या होगा, बिजली बिल देना पड़ जाएगा। क्या देना पड़ जाएगा, बिजली बिल को हमें भारी मात्रा में देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, है ना? मतलब कितना लगेगा आपको, 5 रुपया। अब आप जानो, आराम से समझो, फिर बात करना। अब आप समझो ध्यान से। अभी के दौर में लोग बात को समझता नहीं है। अब बहुत सारे क्या करता है, बल्ब लगा देता है, बहुत सारे क्या करता है, पंखा लगा देता है, बस चलने के लिए तो चलते रहो, कोई मतलब नहीं है। जितना चलेगा कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं करता, इसलिए उसके आगे कोई बिजली बिल आ गया, देखना जो बिजली बिल काटने लगाएगा उसी को मारना शुरू कर देगा। गलती स्वयं कर रहा है, मारेगा भी उसी को। तो देखो आप यहाँ से मानना है कि अगर आप विद्युत उपकरण लेने के लिए जाओगे, आप यानी कुछ लेने के लिए जाओगे सामान, तो जहाँ सामान लोगे वहाँ जरूर उनसे पूछोगे कि आप यह बताइए कि यह जो आप हमें दे रहे हैं कितने वाट का, तो कम से कम वाला वाट वाला लेना, ये नहीं है आप ले लेना पूरे 1000 वाट वाला। अब मान ले अगर आप 1000 वाट वाला ले लिया, मान ले कि जो ले लिया कोई वस्तु 1000 वाट वाला ले लिया तुम, कितना 1000, और ये घोड़ा को अगर तुम मान ले 1 घंटा जला दिया तो लेके बैठ जाएगा, तो लेके 1000 पी जाएगा। ये तू बता 1000 तो नहीं, मतलब 1 घंटा तो नहीं जलाएगा, कम से कम होगा उनका नियम है तो तुम 10 घंटा देगा, 10 घंटा तो 10 घंटा कितना, 1 घंटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया यूनिट, कितना हो गया, क्योंकि 1 यूनिट में होता है 1000, तो आप बताओ 10,000 हो गया, कितना हो गया यूनिट, हो गया 10 यूनिट हो गया, और 5 टका लिया, 10 पंचे 50, आपको देना पड़ेगा 50 रुपया 1 दिन में। कितना हो गया 1 दिन में? आप 5 दिन मान लो, क्योंकि बिजली बिल जब भी लेने गया था 1 महीना में, अगर 1 महीना दोगे कितना हो जाएगा 30, 5 किया 15, मतलब 1500 रुपया आपको देना पड़ेगा 1 महीना में, सिर्फ एक कोई उपकरण जलाने पर। आप कुछ जोड़ ले, ऐसे तो लगा दिया 5 गो, तो गुना कर दे 5 से, तो गुना कर दे 5 से, 15 दिया 4500 पड़ेगा। अब मान ले तो 5 नहीं जलाएगा, तो तुम्हारे घर में जलेगा 10 गो, क्या कर देता 15 कम 15, कितना बोले 15 कम 15, 3 0, मतलब 15,000 घटाक से आएगा तुम्हारे पास, कौन चीज बिजली बिल आएगा, तू पागल हो जाएगा, सजा जाएगा। इसलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, हमारे प्यारे पेरेंट्स, इस बात को जान ले, जब भी आप उपकरण लेने के लिए जाओगे तो आप वाट जरूर पूछिएगा, वाट क्या करोगे जरूर पूछ लोगे आप, समझ में आ गई बात? हाँ यही होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मिलाती कुछ और बातें से। अल्लाह करोगे चुपचाप वगैरह पूछ देंगे, नहीं तो हम अब आगे समझ ध्यान से। यूनिट बराबर जो होते हैं वो होते हैं वाट गुना घंटे, बाई में कितना हो जाएगा भाग देंगे इसमें 1000। पता है कैसे क्यों भाग देंगे? क्योंकि जानते हो आप 1 यूनिट बराबर होते हैं 1000, थोड़ा सा भाग देंगे 3 यूनिट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा यूनिट में आ जाएगा। अगर रे आप देखो या एक हम मेरा जब भी लेने के लिए आता है वो तो आएगा 1 महीना पर, तो हमारा एक इसमें हम लागू किया है, इसमें क्या ज्ञान दो हम बनाए, इसको क्या बनाया गया है वाट गुना घंटे गुना 3 बटे में 1000, या हम खुद तैयार किए, एक ही बार समझ आ जाएगा, 3 दिन का समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
हम मान लेते हैं हमारे यहाँ जो एक बल्ब है, बड़का वाला बल्ब, वो बल्ब है 1000 वाट का। कितना मुफुल्ला। उसके बाद ये मुफुल्ला को, ये बल्ब को डेली हम जलाते हैं 5 घंटे। कितना? 5 घंटे से जलाते हैं। तो हमको निकालना है यूनिट। क्या निकालना है? यूनिट। क्या निकालना है? यूनिट। अब ध्यान दोगे कि हम यूनिट का फॉर्मूला होता है वाट गुने घंटे बटे में 1000। या मैं तैयार किया हुआ है, अगर आपको मेहनत का निकालना है, कहाँ तक का? महीने तक का, तो हम कर दिए वहां पे वाट गुने घंटे गुने 30 बाई में, क्योंकि हमेशा प्रत्येक जो महीने होते हैं मास के महीने को 3 दिन का होते हैं ना। तो एक एग्जांपल है, एक बल्ब लिए 1000 वाट का लिए, घंटे बल्ब को डेली जलाते हैं कितने घंटे? 5 घंटे। हमको यूनिट निकालना है। चलो करते स्टार्ट। या लिखेंगे वीडियो डाट। हमें बस सर जी पढ़ाया, मासूम सर जी ने नहीं है, वो पढ़ाया है। यूनिट बराबर जो होते हैं वो होते हैं वाट गुने घंटे, है ना, बटे में 1000 होते हैं। राइट। अब यहाँ से बंद था, वाट कितना है? 1000। घंटे कितना है? 5। बटे में 1000। दोनों भाग कैसे हो गया ना? कितना आ गया? 5। मतलब 5 यूनिट हमको मिल गया एक दिन का। कितना हो गया? 5। मतलब एक दिन का 5 यूनिट हम लोग को मिल गया है। एक दिन का 5 यूनिट। अगर आपको पूछेगा निकालिए आप कितने दिन का? 30 दिन का। किस तरह कर देंगे ना? 30 दिन का जाएगा। अब हम अगर मान ले हमको आगे 5 यूनिट एक दिन का लेता 5 टका 25 नहीं 5 का नहीं 5 है ना वो 25 मतलब हमको देना पड़ जाएगा कितना? 25 रुपया देना पड़ जाएगा एक दिन का। अब मान ले अगर आपको पूछेगा 30 दिन का यूनिट तो कितना कर दोगे? कितना हो जाएगा बताओ? 5 दिया 15 मतलब 1500 150 क्या जाएगा यूनिट। आपको निकालना पड़ेगा कितना? देखो अगर ये हो गया 5 दिन का हो गया या तो निकला यूनिट कितने दिन निकला? 30 दिन निकला। अब आप मान ले सपोज 150 गुना कितना कर दोगे? 5 तो 15 या 45 1 0 मतलब 450 टका हो गया। 30 दिन में आपको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 450 या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं मतलब 25 गुना कितना 30 आ जाएगा। 5 के 15 उसके बाद 3 दूनी 100 5 किया 15 उसके बाद 3 दूनी 100 तो यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे तुम देखते यहाँ पे नहीं है 5 है ना, कितना हो जाएगा? 15 15 75 ना बोल करता है 15 75 होगा अब ना। हाँ और उसके बाद यहाँ पे वैसे आ जाएगा 5 के 15 हाथ से 1 हो गया 7 और यहाँ पर 7 0 आगे यहाँ से भी निकल गया। 3 दिन का भी 1 दिन का भी निकाल दिया। बाकी आप लोग क्या जाएगा? तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल आप लोग करोगे। एग्जाम्पल मेरी मतलब एक जो क्या यहाँ से पंखा जो कि 2000 वाट का, कितना 2000 वाट का। तो आप लोग हमें बताओगे उन्हें जो हम पंखा को जो चलाते हैं वो 6 घंटे चलाते हैं, तो आप बताएं हमें यूनिट कितना होगा? जो यूनिट है उसका मान क्या आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग जवाब देने का प्रयास करें, क्योंकि हम जो अभी ब्रेक हुए थे कुछ हमारे जो गांव के समाज के कुछ
लोग आए हुए थे, वो हमसे बातचीत करना चाह रहे थे, जिसके कारण से उनसे हम मुलाकात करने के लिए गए थे। और फिर आप लोगों के साथ हम लाइव फिर से जुड़ चुके हैं। तो आप लोग इन सवाल को जरूर करें, बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है। सभी को टाइम दिया गया, आप 1-2 मिनट में जल्दी इसको करके का बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है। कितना आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमारे कुछ विद्यार्थी कहना सर जी 12 यूनिट आया, बहुत सुंदर। देखो आपको और करना, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से। वहां कितना? 2000। कितना? 2000 गुना घर पे कितना? 6। भाई में कितना? 1000। यह सुनना यह और यह वाला सुनना जो आपका यह और यह कैंसिल, यह और यह कैंसिल। कितना बच जाएगा? 2 गुना 6 12, नीचे में 1 का मतलब उसने x भाग कितना हो जाएगा? यानी 12 यूनिट हमको प्राप्त हो गए। कितना यूनिट? 12 यूनिट हमको मिल गया। क्लियर? इसकी दिक्कत अगर हमको पूछेगा 30 दिन का यूनिट, हम क्या करेंगे? 12 गुना कर देंगे 30 बटिया 36। कितना हो जाएगा? 36 360 यूनिट हो जाएगा। होगा ना भाई? इतना यूनिट हो जाएगा। किसी भी दिक्कत? अब आपको पूछेगा रुपया, तो रुपया पूछेगा तो 360 गुना कर दोगे आप कितना? 5 6 5 30 5 दिया 15 15 3 15 3 18 18 101। मतलब आपको 3 दिन में 1800 रुपया देना पड़ेगा बिजली बिल। तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही मजा, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे है। तो कहीं कहीं सारे जो भी हमारे देखने वाले मेंबर है वह बताएं कि आपको दिक्कत कहाँ हो रहा है। अगर दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट्स करें, और यदि आपको दिक्कत नहीं हो रहा है तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करें, ताकि हम आपके बात को जान सके। और आप बताएं कि किस जगह से हमें देख रहे हो आप, और हमारे वीडियो को जरूर सपोर्ट करें। कोई दिक्कत? सब निकाल लोगे ना? एक और सवाल रख दे। चलो एक और सवाल है। मान लेते हैं कि एक फैन जो है, पंखा जो है वह 1500 वाट का है। कितना? 1500 वाट का। और उसे हम प्रत्येक दिन जो चलाते हैं वह चलाते हैं लगभग 5 घंटे। तो आप यह बताएं कि इसका यूनिट कितना आएगा। तो आप लोग जरूर कर लिए होंगे, और इस बार हम आपको करके दिखाते हैं। आप लोग यहाँ से अपना आंसर मिला लोगे, क्या आपका इतना आया कि नहीं आया। यहाँ से देखिए, अगर आप इसको हल करें तो यहाँ से 1500 वाट है गुना कितना? 22 कितना? 1 है। यह और यह कैंसिल, यह और यह कैंसिल। यहाँ 5 कम 5 और यहाँ पे 5 10 नहीं है। तो काट दे 2 कम 2 और यहाँ पे 7 दूनी 14 1 5 10। मतलब तुम्हारा यूनिट का तुम्हारा मतलब यहाँ से आएगा, वो आएगा मतलब 5 नहीं आएगा। तो ये तुम बात आया होगा दिक्कत क्या हो गया। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग इजाजत। ओके।